हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एमएस एक्सेल और आज हम अपने एमएस एक्सेल में रिव्यू टैब पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को मत छोड़िएगा अगर आप रिव्यू टैब को नहीं जानते हैं तो इस अगर आप इससे पहले की वीडियोस भी देखना चाहते हैं, जैसे कि होम टैब भी जानना चाहते हैं, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, तो इससे पहले हमने वो वीडियोस भी बना के डाल दिए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो और कुछ नया और कुछ इंटरेस्टिंग भी जान सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे अपने वीडियो को करते हैं शुरू और सीखते हैं रिव्यू टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस आते हैं वो सारे। तो इसमें सबसे पहले आता है स्पेलिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फाइल खोल लेते हैं जो पहले से ही मैंने बना ली है। उसमें एक छोटा सा डाटा है जिसकी मदद से हम आज रिव्यू टैब के पूरे सेक्शन को क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है स्पेलिंग। अगर आपके कहीं भी मान लीजिए आपके किसी भी चीज में आप कोई भी डाटा है आपके पास जहां आपका कुछ भी लिखा हुआ है टेक्स्ट, अगर वो टेक्स्ट में स्पेलिंग गलत है, उसका वर्डिंग जो है वो गलत है, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग, जिसकी शॉर्टकट की भी होती है, यहाँ पे लिख रही है द स्पेलिंग चेक इज कम्प्लीटली फॉर द सेल टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी सेल में है, तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर आपका कोई और टेक्स्ट है जो गलत है, तो आप वहां पे इसको क्या कर सकते हो, सही कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट होता है रिसर्च, और रिसर्च में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो साइड में क्या आता है, एक आपको प्लेन देखने को मिलता है। ठीक है, हम इसको नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में, अपने भाषा में क्या कह सकते हैं, प्लेन कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो भी सेल हमारी सेलेक्टेड होगी वो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। बाकी आप इसका यूज कब कर सकते हो, अगर आपको कुछ भी चीज सर्च करनी है, लेकिन आपका ये जो ऑप्शन है वो जब भी काम करेगा जब आपके लैपटॉप में नेट होंगे, मतलब इंटरनेट होगा, जब भी आपका ये सारे ऑप्शंस वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस टाइम हमारे में है, जैसे कि आपको कुछ भी सर्च करना है, टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, या फिर बुक से रिलेटेड, जो भी आपको सर्च करना है वो आप यहाँ पे लिखोगे एंड देन यहाँ पे करोगे। अब जैसे ही मैंने टीचर लिखा तो टीचर से रिलेटेड जितनी भी मीनिंग्स होती हैं, एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्टीट्यूटर, कोच, ट्रेनर, लेक्चरर, प्रोफेसर, गवर्नेंस, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, टीचर से रिलेटेड होती हैं, टीचर वर्ड से। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, देन अपने डाटा में कुछ नया और इंटरेस्टिंग भी डाल सकते हो, तो ये इस चीज के लिए यूजफुल रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन होता है थ्रेजर्स। तो थ्रेजर्स जो होता है सेम वही आपका प्लेन खुलकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मली कुछ भी नहीं करना, वो सारे ऑप्शंस आपको सेम देखने को मिलेंगे रिसर्च वाले। और अब आपको एक नया और इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगी, अगर आप रिसर्च पे क्लिक करोगे तो भी आपका क्या करेगा, लैपटॉप इसी को अलाउ करेगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो आप, येलो कलर दिख रहा है और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो कि रिसर्च वाला ऑप्शन जो है वो ओपन है। लेकिन जैसे ही आप थ्रेजर्स पे जाके भी क्लिक करोगे तो डायरेक्टली रिसर्च वाला ऑप्शन ही खुलकर आएगा, क्योंकि इन दोनों का वर्क ही एक जैसे होते हैं। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट होता है ट्रांसलेट। अगर आपके किसी भी डेटा में कुछ भी लिखा हुआ है जिसमें आपको लैंग्वेज वगैरह चेंज करनी है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, या फिर स्पेनिश में लिखना है, चाइनीज में लिखना है, तो ये सारी चीजें आपको क्या देखने को मिल जाएंगी, यहाँ से आप कर दोगे ट्रांसलेट। तो मेरे में ज्यादा लैंग्वेज डाउनलोडेड है नहीं, सिर्फ एक ही लैंग्वेज डाउनलोडेड है, तो वही आती है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीजें चेंज होंगी। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इंग्लिश, जो भी आपकी चीजें लिखी हुई होंगी, जो भी आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, उसको आप सेलेक्ट करके रखोगे। देन यहाँ पे क्या होगा, जो जिस भी लैंग्वेज में आपकी लिखी हुई है, जैसे कि इंग्लिश में लिखी हुई है, फ्रेंच में, अरेबिक में, तो इंग्लिश में लिखी हुई है तो इंग्लिश को आप सेलेक्ट करके रखोगे। और जिस लैंग्वेज में आपको चेंज करनी है, उस लैंग्वेज को आपको क्या करना है, नीचे वाले बॉक्स में जाके सेलेक्ट करना है। तो मेरे इस टाइम ओनली टू लैंग्वेजेस हैं जो पहले से ही सेम सी होती है, मतलब फ्रेंच में फ्रांस चलती है और स्पेनिश में स्पेनिश, मतलब इंटरनेशनल जो होती है वो वाली लैंग्वेज चलती है। मतलब सीधे सीधे कहूँ तो इंग्लिश ही चलती है इनडायरेक्टली, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो ये अगर आपके यहाँ पे आपके और भी लैंग्वेजेस डाउनलोडेड है, तो आपको वो सारे लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, हिंदी, चाइनीज, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, तो वो सारी लैंग्वेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी और आप यहाँ पे उनको अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एडिट का भी ऑप्शन होता है और एक होता है पेस्ट का ऑप्शन। तो आप पेस्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी किसी भी स्पेलिंग को, किसी भी सेंटेंस को, उस वर्ड की जगह, उस सेंटेंस की जगह किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर सकते हो, मतलब उसे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटा सा काम होता है ट्रांसलेट का।
और उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है न्यू कमेंट। तो ये जो कमेंट वाला पोर्शन है वो काफी ज्यादा आसान होता है। अगर हम एक बार भी कर लें या फिर देख लें तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमें देखते ही ये सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। तो जिस भी सेल सेल पे आपको कमेंट क्या करना है, कमेंट प्रोड्यूस करना है, मतलब कमेंट लगाना है, तो क्या करोगे आप, नॉर्मली जो भी सेल है उसे सेलेक्ट करोगे, देन न्यू कमेंट पे जाके क्लिक कर दोगे, ठीक है। तो ये छोटा सा काम होता है और कुछ भी नहीं। और अगर डिलीट करना है तो नॉर्मली डिलीट वाले ऑप्शन पे। लेकिन अब बात आती है कि हम कमेंट लगाएंगे ही क्यों। तो कमेंट लगाएंगे, बाई चांस आप मान लीजिए किसी भी कंपनी में वर्क करते हो या फिर अपने घर के लिए वर्क करते हो या फिर कोई भी डाटा है आपके पास, कहीं भी आप वर्क कर रहे हो या फिर कोई भी आपकी जरूरत वाला डाटा है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, कमेंट लगा सकते हो। हम सपोज करते हैं कि ये स्कूल की, किसी स्कूल की या फिर कोचिंग के जो स्टूडेंट हैं टेंथ, और उनकी जो है मार्क्सेस यहाँ पे दे रखे हैं। अब आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये जो साइंस में ये जो नंबर थे 12, ये 12 नहीं थे, ये थे 24। तो आप क्या कर सकते हो, सेल पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे और न्यू कमेंट पे जाके आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि ये जो नंबर थे वो 12 नहीं थे, ये थे 24। तो इट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो अपनी नॉलेज के हिसाब से, जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक है। तो ये छोटा सा काम होता है कमेंट का, और काम काम करने में छोटा सा है, और अगर जब आपका यूज पड़ेगा तो बहुत बड़ा काम कर देगा। क्योंकि जब आप कुछ भी डाटा गलत कर देते हो और फिर आप मान लीजिए आपको कमेंट लगा के ये भी रखना है, आप उससे सीनियर हो या फिर कोई मान लीजिए आप बॉस हो, आपके नीचे कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, आपको दिखाना है कि ये आपने गलत किया है, तो आप कमेंट का यूज करके उसे विदाउट चेंज किए उसको सही कर सकते हो, ठीक है। तो इट इज नॉट करेक्ट हम लिख लेते हैं। और बाकी और भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स को लगा सकते हो। अब ये कमेंट जो वो शो होता रहेगा, अगर आपको शो नहीं करवाना है तो शो ऑल जो कमेंट, ये जो चेक्ड हो रखा है, ये जो अप्लाइड है, उसको क्या कर दोगे आप, अनअप्लाइड कर देना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक साइन आ जाता है कमेंट का रेड कलर का। तो यहाँ पे आप इसकी मदद से भी देख सकते हो कि आपके किस किस सेल में कमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है। बाकी हम और भी कमेंट्स लगा लेते हैं, जैसे कि हमने इस पे लगा लिया, इस पे लगा लिया, इस पे लगा लिया। आप एक शीट पे बहुत सारे कमेंट्स लगा सकते हो, आप चाहो तो हर सेल में कमेंट लगा सकते हो, ठीक है। अब ये हमारे आगे, अब ये हमें शो नहीं होंगे तुरंत के तुरंत, शो करवाने तो शो ऑल कमेंट्स पे जाके करना। तो जितने भी सारे कमेंट्स होंगे वो शो होंगे एक साथ, ठीक है। अब आप चाहते हो कि वन बाय वन शो हो, तो आप क्या करोगे, प्रीवियस करोगे, फिर उससे प्रीवियस चाहिए तो मतलब उससे पहले वाला कमेंट चाहिए तो पहले वाला आ जाएगा, फिर उससे पहले वाला, फिर उससे पहले वाला। अगर पहले वाला नहीं होगा तो आपका डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि आपके जो प्रीवियस जो कमेंट्स थे वो खत्म हो चुके हैं, मतलब इससे प्रीवियस कोई कमेंट आपने लगाया नहीं था, एंड देन आप ओके कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट होगा आपका, यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे जितने भी नेक्स्ट के होंगे वो सारे कमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको मान लीजिए कोई भी कमेंट डिलीट करना, तो आप डिलीट कैसे करोगे, जिस भी सेल पे आपने कमेंट लगाया है उस सेल को करेंगे सेलेक्ट, और यहाँ पे ये जो डिलीट वाला ऑप्शन है कमेंट्स में जाके उस पे जाके कर दोगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो जो कमेंट है वो हट जाएगा, और अब आप देखोगे यहाँ पे नहीं तो रेड कलर का साइन है, जिससे कि हमें ये पता चल रहा था कि यहाँ पे कमेंट लग रहा है, ठीक है। और ना ही यहाँ पे कोई कमेंट लग रहा है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स को क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। अगर ध्यान से देखेंगे तो शो ऑल कमेंट कर लेते हैं, और जिस भी सेल पे हमने किया, जैसे कि इस सेल पे, और हम कर देते हैं इसे डिलीट। तो डिलीट करते जो हमारा कमेंट था वो क्या हो गया है, हट चुका है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर आप चाहते हो कि वन बाय वन क्या हो, हमें शो हो, हाइड हो, तो जैसे कि मान लीजिए इस सेल का हमें देखना है, अभी हमारा क्या था, ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, अनेबल है, मतलब हमने हमने जो है अप्लाइड नहीं कर रखा, ठीक है। अप्लाई नहीं है, अनचेक्ड है। तो यहाँ पे हम, अगर आपको शो करवाना है वन बाय वन, सारे एक साथ नहीं दिखाना है, सिर्फ इसी का देखना है, तो शो एंड हाइड वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करोगे तो वो दिख जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे तो शो होने लग जाएगा, और फिर से क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप सारे ऑप्शंस पे, जितने भी सारे सेल्स हैं जहां भी आपके कमेंट्स लग रहे हैं वहां पे इसे अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो और अपना काम को आसान बना सकते हो। तो ये सारे हमारे ऑप्शन हो गए कमेंट्स के। अब अगर आपको डिलीट करने तो आप डिलीट भी कर सकते हो, और अगर आपको अप्लाई करनी है तो अप्लाई भी कर सकते हो। एक ऑप्शन और आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या था, ये हमारा लास्ट जो है वो क्या बचा, कमेंट बचा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने शुरुआत में देखा था तो यहाँ पे लिखा हुआ था न्यू कमेंट। अगर आप कोई ऐसी सेल पे जहाँ पे हमारा कमेंट नहीं लिख रहा है तो भी हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, न्यू कमेंट, ठीक है। लेकिन जिस
जिस सेल पे आपका क्या लग रहा है, कमेंट लग रहा है, उस पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे न्यू कमेंट की जगह एडिट कमेंट आ रहा है। तो एडिट कमेंट करते ही आपका जो भी आप अपने कमेंट में एडिट करना चाहते हैं, कुछ और डालना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, तो आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे जो आपके नंबर थे वो हमने जैसे पिछली बार किए थे, ये यहाँ पे सही है, लेकिन हमें क्या लगा, गलत लगा, लेकिन हम अब चाहते हैं कि ये फिर से सही हो। तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो इसे। कोई भी जरूरत नहीं है कुछ भी चेंज करने की, डायरेक्टली ना डिलीट करने की, ना ही शो एंड हाइड वगैरह कोई भी ऑप्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप एडिट कमेंट पे जाके इस अपने कमेंट को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी अगर कुछ होता है एक्सेल में जिससे हम कुछ ऐसा जादू वाला कर सकते हैं, तो वो किससे हो सकता है, चेंज वाले क्वेश्चन से हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऐसे लैपटॉप पे वर्क करते हो जहाँ पे और भी लोग आके वर्क करते हैं। मान लीजिए आपका जो डाटा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप चाहते हो कि इस डाटा में कोई गलती से भी चेंज ना करे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट शीट का यूज कर सकते हो। प्रोटेक्ट शीट को अगर हम मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ, बिल्कुल सिंपल वे में कहूँ, तो आप क्या कर सकते हो, इस पे पासवर्ड लगा सकते हो जो आपकी शीट है, ठीक है। ओनली वन शीट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी वर्कबुक इंपॉर्टेंट है, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं करवाना चाहते, तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, ठीक है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा करना। उसके बाद चलिए वन बाय वन हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं अपने ऑप्शंस को और सीखते हैं कुछ नया। यहाँ पे आता है प्रोटेक्ट शीट। तो सबसे पहले अगर आपको अपनी शीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट शीट पे जाके क्लिक करना और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड आप लगाना चाहते हो यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये हमारा फिर से री एंटर करना है वही पासवर्ड जो आपने पहले दे रखा था एंड देन ओके। अब आप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा। आप किसी भी सेल में क्या करनी, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा जिसमें आपको दे रखा होगा कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, और ये जो प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन है ये किस में बदल जाएगा, अनप्रोटेक्ट शीट में बदल जाएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज बहुत बढ़िया देखनी है, ये हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हो, अगर आप शीट पे जाके राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट करवा सकते हो, नेम जो हमारा शीट का जो नेम है उसको, शीट को नेम जो है आपका वो से चेंज कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी चेंज ना हो, डिलीट भी ना हो, तो आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट वर्कबुक आपको ऑप्शन का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे ये जो है आप इनको बढ़ा भी सकते हो। लेकिन जैसे ही आप प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाके प्रोटेक्ट करोगे तो आपकी जो पूरी वर्कबुक है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी, डिलीट वाले ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे। कैसे होते हैं हम भी वो भी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने शीट को प्रोटेक्ट करके रखा है, अभी कोई चेंज नहीं है। प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाके आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज पे जाके क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है इस पे जाके आपको पासवर्ड लगा देना है। अब सीधी सी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जरूरी नहीं है जो आपने शीट प्रोटेक्ट शीट पे जाके अपना पासवर्ड लगाया है वही पासवर्ड आपको डालना है। आप इस पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने वही पासवर्ड डाल दिया है, मेंशन नॉट। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही वाला पासवर्ड डालेंगे जो अभी आपने लगाया है, ठीक है। ओके करोगे और अब आप देखोगे शीट पे लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे डिलीट वाला ऑप्शन जो है वो अनेबल हो चुका है, मतलब अब हम उसका यूज नहीं कर सकते। इंसर्ट वाला यूज नहीं कर सकते, रीनेम वाला, मूव एंड कॉपी वाला, टैब कलर्स, तो ये सारे ऑप्शन हम अब यूज नहीं कर सकते, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है शेयर वर्कबुक। शेयर वर्कबुक से हम क्या कर सकते हैं, अपने वर्कबुक को शेयर कर सकते हैं किसी भी इंसान पर। लेकिन हम इसको शेयर करना बाद में बताएंगे, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमने जो शीट्स को और अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया है उसको अनप्रोटेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने प्रोटेक्ट तो कर लिया, लेकिन आप कह रहे हो यार हमें ही नहीं पता अनप्रोटेक्ट कैसे करोगे, तो फिर आप भी वर्क नहीं कर पाओगे ना उस पे, इसीलिए। तो चलिए अनप्रोटेक्ट करना भी सीखते हैं। तो ये जो अनप्रोटेक्ट शीट है, जहां पे यहाँ पे लिख रहा था पहले प्रोटेक्ट शीट, अब क्या लिखा हुआ है, अनप्रोटेक्ट शीट। तो इस पे फिर से क्लिक करोगे और जो पासवर्ड था उसे फिर से लगा दोगे, ठीक है। एंड देन ओके, तो ये जो हो जाएगी हमारी जो शीट है वो अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। लेकिन एक चीज, अभी जो आपकी शीट है सिर्फ यही वाली शीट अनप्रोटेक्ट हुई है और कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हो कि ये डिलीट हो जाए तो ये डिलीट नहीं होगी। राइट क्लिक करके देखोगे तो जो हमारा डिलीट वाला ऑप्शन है वो अभी भी यूज नहीं करे, मतलब यूज में नहीं आएगा। रीनेम वाला ऑप्शन है वो वाला भी यूज में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारे, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रोटेक्ट वर्कबुक।
एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है प्रोटेक्ट वर्कबुक में। अगर आप प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज कर रहे हो तो आपका ये जो शीट्स जो है वो बढ़ रही हैं। मान लीजिए आपने कुछ भी वर्क किया, कुछ भी जैसे भी आपने डाटा बनाया, अब आप उनको क्या करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो। कोई और यहाँ पे डाटा यूज कर रहा है हमारा और उसको क्या कर रहा है, चेंज करना चाहता है, इसमें कुछ और भी डालना चाहता है, तो वो नहीं डाल पाएगा, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा और भी ज्यादा, ये जो आइकन हमारा बना हुआ है, इससे क्या होता है, हमारा शीट जो है वो आगे बढ़ती हैं, नंबर ऑफ शीट्स जो है वो बढ़ जाती हैं, तो वो यहाँ पे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, आप जितना भी क्लिक करोगे ये शीट्स जो नंबर है वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा और एकदम बढ़िया सा हमारे पास ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम अब इसको अनप्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और ये जो प्रोटेक्ट स्ट्रक्चर एंड विंडोज पे ये जो चेक्ड हो रहा है ना, इस पे जाके फिर से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा चेक बॉक्स या फिर हम कह सकते हैं डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, जिसमें आपका पासवर्ड पूछेगा, तो आपको जो भी पासवर्ड है आपका वो आपको डालना है एंड देन ओके कर देना। अब आप देखोगे तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, यूज में आने लग जाएंगे। आप यूज करना चाहें तो उनका यूज कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है शेयर वर्कबुक। अगर आप इस पे जैसे ही क्लिक करोगे एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा, आपको इस पे अलाउ करना है, अगर शेयर करना है, जहां भी शेयर करना है उसको आप क्लिक करके रखना है एंड देन ओके। ओके करोगे, ओके हो जाएगा, और ओके होने के बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू शेयर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, शेयर्ड हो जाएगी हमारी जो भी शीट है। ठीक है, अब आपने ये शेयर कर दी, लेकिन अब आप चाहते हो कि यहाँ पे जो है आपने शेयर तो कर दी, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें कोई चेंज ना कर दे कोई, तो ये सारी चीजें ट्रैक चेंज में आती हैं, तो वो हम आपको वन बाय वन भी आपको समझाने वाले हैं। तो ये हमारी शेयर हो गई। देन हमारा होता है प्रोटेक्ट शेयर वर्कबुक। अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो सेम इसी की तरह वर्क करेगा। एक चीज और, अगर आपने किसी भी वर्कबुक को शेयर कर चुके हैं, आपने अपनी वर्कबुक को क्या किया है, शेयर किया है, तो आपका जो प्रोटेक्ट शीट है वो क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोटेक्ट शीट है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सबसे पहले क्रॉस, और उसके बाद अपनी एक्सेल की फाइल निकाल लेते हैं। टुडे में जाना है और फिर से जो हमारी शीट थी वो वैसी की वैसी रहेगी, तो इसीलिए आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि जो भी आपकी खुली हुई है वो फिर से चेंज होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसी वाली को खोल के इसी में रखते हैं, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। कंट्रोल एन का यूज करेंगे ताकि हमें और भी चीजें देखनी है। यहाँ पे जाते हैं शेयर्ड वाली पे और इसको करते हैं सेलेक्ट, कॉपी करते हैं और पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर याद हो तो शिफ्ट के साथ पहला क्लिक करोगे, शिफ्ट के साथ लास्ट, और जो भी आपको जितनी भी सेल बड़ी करनी है आप उससे यहाँ पे सभी सेल इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारा छोटा सा वो काम होता है। अब मान लीजिए आपने शेयर किया, लेकिन हमने तो शेयर किया नहीं है, आपने शेयर करने वाले हो या फिर नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे आप चाहते हो कि यहाँ पे कोई भी चेंज करे, कुछ भी चेंज हो, तो आपको क्या देखने को मिले, यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। या फिर आप चाहते हो, ये वाला ऑप्शन बाद में देखते हैं, उससे पहले देखते हैं अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। इसका क्या यूज होता है, आप किसी भी चीज में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, और ये क्या कर सकते हो, ये चीज अपने खुद से नोटेड कर सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो कि इन सेल्स में आप कोई भी चेंज नहीं कर, सॉरी, इन सेल्स में ही सिर्फ चेंज कर पाओगे, बाकी जितनी भी सेल्स हैं आप उनमें चेंज नहीं कर पाओगे। कैसे, वो करके देखते हैं। तो सबसे पहले इस पे जाके करेंगे क्लिक, और यहाँ पे ये जो न्यू वाला ऑप्शन है उस पे जाके क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ये जो रेंज है सेल्स की इसको करेंगे कट, और यहाँ पे जो भी आपको सेल देनी है वो आप दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ये इतना रेंज ले लिया, अब ये जो मैंने जितनी रेंज ली है सिर्फ आप इसमें चेंज कर सकते हो, सिर्फ इन सेल्स में चेंज कर सकते हो, बाकी ये जो इंग्लिश की है, मैथ्स की है, साइंस की है, इनमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर आप इसमें पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो पासवर्ड हमारा रेंज पासवर्ड वाला नीचे आता है, बाकी ओके कर देना। और यहाँ पे अभी पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर आपको और भी कुछ भी एडिट करना है और कुछ भी लगाना है तो डायरेक्टली पासवर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक साथ पासवर्ड लग जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया है हमारा। और फिर उसके बाद अगर आपको और भी चाहिए तो आप न्यू पे देना, उसके बाद ये वाला जो हमारा रेंज है उसको कर देना डिलीट, और यहाँ पे जो भी आपको रेंज देनी है, जैसे मैंने साइंस की दे दी है तो यहाँ पे कर देना। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो, ओके कर देना डायरेक्टली, और फिर यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट, अप्लाई नहीं करना है, अप्लाई कर दोगे तो कुछ एरर भी आ सकता है साथ के साथ।
लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है और यहाँ पे क्या लगाना है, पासवर्ड। तो यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड लगा सकते हो, जैसे मैंने 111 लिख दिया है, ओके करना, फिर से री एंटर करना है 111 एंड देन ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ पे तो आप चेंज कर पाओगे, ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये फिर से कर देते हैं, लेकिन बाकी आप कहीं भी करोगे, मैथ्स में कर दिया तो यहाँ पे एक क्या आ रहा है, एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपको अपनी शीट में आपने क्या दे रखी है, एक तरीके से कमांड दे रखी है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ओके कर देना। बाकी जो भी आपकी जिनमें भी, जैसे मैंने साइंस की सभी में लगाया था, तो आप साइंस के किसी भी नंबर में चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। लेकिन बाकी जो हमारी जिनमें हमने नहीं लगाया था अलाउज यूजर्स टू एडिट रेंज, उस पे आप क्या कर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारा आता है, इसको सही करने के लिए एक बार कर देते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक दोबारा से कर देते हैं, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक। तो यहाँ पे आप फिर से शेयर अपनी क्या कर सकते हो, अपनी किसी भी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो, साथ के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं भी पासवर्ड लगा देती हूँ, क्योंकि मेरे पहले से पासवर्ड नहीं लगते हैं। ओके कर देना, फिर से एंटर कर देना एंड देन ओके। और अब आपको ये जो शीट है वो कहीं और सेव करनी है, शेयर्ड ही तो कर लो, तो शेयर करने के लिए भी तो ऑप्शन आएगा, तो इसको कर देना क्लोज। अगर आपको शेयर नहीं करनी है, शेयर करनी है तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा हो गया, अब हम जाते हैं पिछली वाली शीट पे जो हमारी पहले थी, शेयर्ड वाली पे ही चले जाते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी चेंज किया, ठीक है, ये यहाँ पे हमने कर दिया 25 और यहाँ पे हमने किया 41, ठीक है, और यहाँ पे जो भी नंबर है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है, मैंने कुछ भी डाल दिया है किसी भी सेल में। उसके बाद हम जाएंगे ट्रैक चेंज में, और ट्रैक चेंज में हाईलाइट चेंज, और उसके बाद ये जो आपकी डायलॉग बॉक्स खुलेगी उसे डायरेक्टली क्या कर देना, ओके कर देना, कुछ भी मत करना। अब जिन जिन सेल्स में हमने क्या किया है, चेंज किया है, उनमें क्या है, ब्लू कलर का एरर दिखाएगा, मतलब ब्लू कलर का इधर साइन दिखाएगा कि आपने इन इन सेल्स में क्या दिखाया है, क्या दिखाया है, आपने चेंज किया है। और यहाँ पे आपको एक कमेंट्स लगा के भी देगा साथ में, जिसमें आप देख सकते हो कि आपने जो है वो सेल को चेंज किया है 37 से 25 में, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हो। देन अगर आप करना चाहते हो तो आप इसे रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट भी कर सकते हो, तो ओके कर देना। अगर रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट, और क्या करना है, और यहाँ पे ओके करते ही आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, रिजेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप रिजेक्ट कर दोगे तो ये सारे जो भी हैं पहले जैसे बन जाएंगे, और एक्सेप्ट कर दोगे तो जो अभी हैं, ठीक है, जिस सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है उस सेल को अगर आप चाहते हो कि ये वही रहे तो एक्सेप्ट कर देना। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर देते हैं, तो जितने भी हैं अब हम कर देते हैं इसे क्लोज, क्योंकि हमें इतने ही, देखिए यहाँ पे फिर से आ गया 25, और जितने हमने चेंज किए थे वो हमारे क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है ट्रैक चेंज का वर्क, और यहाँ पे जाके हम रिजेक्ट एंड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और शेयर करना मत भूलेगा, ताकि और भी बच्चे इससे कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।